अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। से आए अपने आप को जानो, राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर पालो अपना बसेरा। ओम शांति। मुरली की तारीख है 21/11/2021। 21 दो बार मुरली की तारीख भी 21 और वर्ष चल रहा है 2021 और सारी तारीख में 0 1 2। कितनी बार एक है, कितनी बार दो है? एक मैं, एक बाबा और 0 माना बिंदी बाबा। और आज है रविवार, तो अव्यक्त बाप दादा के महावाक्य सुनेंगे। हम सब जानते 89 के मुरली के महावाक्य रिवाइज कोर्स में चल रहे हैं और वह तारीख है 27/11/89। बाबा ने सारी मुरली चलाई है शुभ भावना शुभ कामना पर। अब वो हम कैसे जीवन में धारण करें, हर आत्मा के प्रति शुभ भावना और शुभ कामना रखना कितनी आवश्यक है, वो बाबा बता रहे और उसका प्रभाव कितना तक पड़ सकता है। बाबा कहते जैसे साइंस के साधन होते हैं, ऐसे निकले हैं कि अमेरिका रशिया किधर भी हम देखो इजीली उनको देख सकते हैं। साइलेंस की पावर क्या नहीं कर सकती है, केवल वो भावना अंदर की हो। क्योंकि एक होता है कि दिमाग में हमारे ज्ञान है तो हमने संकल्प कर लिया, नहीं, दिल की शुभ भावना शुभ कामना अवश्य सफलता दिलाती है। तो बहुत मीठी मीठी शिक्षाएं बाप दादा हमें दे रहे हैं। बाबा की मुरली सुनेंगे। मुरली का हेडिंग है, सार है शुभ भावना और शुभ कामना की सूक्ष्म सेवा कैसे करें। अवश्य हम ध्यान से सुने भी और करने के प्रयोग में चलते रहें। कर भी रहे हैं लेकिन और भी करते जाएंगे तो इसमें सफलता बहुत मिलती है। आज विश्व कल्याणकारी बाप दादा अपने विश्व कल्याणकारी साथियों को देख रहे। बाबा खुद हैं विश्व कल्याणकारी, बच्चों को भी बनाया। तो बाप दादा कह रहे कि मैं अपने साथी विश्व कल्याणकारी बच्चों को देख रहा हूं। हमेशा अपना ये टाइटल याद रखें। सभी बच्चे
बाप के विश्व कल्याण के कार्य में निमित्त बने हुए साथी हैं। हम सब बाबा के साथी हैं। सभी के मन में सदा ये एक संकल्प है कि विश्व की परेशान आत्माओं का कल्याण हो जाए। बाबा का हर बच्चा ये तो चाहता है विश्व में शांति हो जाए, विश्व का कल्याण हो जाए, और उसके निमित्त हमें चलते फिरते कोई भी कार्य करते मन में यह शुभ भावना है। वो बाबा भी देख रहे। बाबा कहते ये शुभ भावना है। अच्छा, भक्ति मार्ग में भी भावना होती है। भक्ति मार्ग में भी भावना, भगवान तो भावना की भाषा समझता है कहते ना, लेकिन भक्ति मार्ग की भावना और अभी जो हम ज्ञान के आधार पर शुभ भावना रखते, उसमें फर्क बाबा बता रहे। लेकिन भगत आत्माओं की विशेष अल्पकाल के कल्याण प्रति भावना होती। अल्पकाल के कल्याण प्रति आप ज्ञानी तू आत्मा बच्चों की ज्ञान युक्त कल्याण की भावना आत्माओं के प्रति सदा काल और सर्व कल्याणकारी भावना है। ये फर्क बाप दादा बता रहे। आपकी भावना वर्तमान और भविष्य के लिए है, सिर्फ वर्तमान नहीं, भविष्य के लिए भी है। हर एक आत्मा अनेक जन्म सुखी हो जाए, बाबा से सब वर्षा लेवे, जन्म जन्मांतर के लिए सुखी हो जाए, प्राप्तियों से संपन्न हो जाए, है ना। सबकी भावना सबके प्रति है। क्यों? क्योंकि अविनाशी बाप द्वारा आप आत्माओं को भी अविनाशी वर्षा मिलता है। हमारा विनाशी नहीं, अल्पकाल का नहीं, अविनाशी वर्षा। आपकी शुभ भावना का फल विश्व की आत्माओं को परिवर्तन कर रहा है। बाबा कहते ये जो तुम्हारी भावना है ना बच्चों की, वो विश्व को परिवर्तन कर रही है और आगे चलकर प्रकृति सहित परिवर्तन हो जाएगा। इतनी ताकत है इसमें, क्योंकि बाबा की याद में शुभ भावना है, प्रभु की याद समाई हुई है। बाबा कहते मनुष्य तो क्या, प्रकृति भी परिवर्तन हो जाएगी। आप आत्माओं की श्रेष्ठ भावना इतना श्रेष्ठ फल प्राप्त कराने वाली है। इसीलिए विश्व कल्याणकारी आत्माएं गाई जाती हैं। इतना अपनी शुभ भावना का महत्व जानते हो? अब बाप दादा पूछ रहे, इतना महत्व जानते हो कि हमारी शुभ भावना के पीछे कितनी प्राप्ति है? अपनी शुभ भावना को साधारण रीति से कार्य में लगा के चल रहे हो या महत्व जान करके चलते हो? दूसरा प्रश्न है। दुनिया वाले भी शुभ भावना शब्द तो कहते, शुभ भावना जो शब्द है वो व्यक्ति कहते हैं, कॉमन शब्द भक्ति मार्ग में भी और संसार में भी। लेकिन आपकी शुभ भावना सिर्फ शुभ नहीं, नोटेड पॉइंट है, शक्तिशाली है। उनकी केवल भावना, संकल्प, हमारी उस भावना में बाबा की शक्ति भरी हुई रहती है। ये फर्क बाबा बता रहे, शक्तिशाली भी है।
क्योंकि आप संगम युगी श्रेष्ठ आत्माएं हो। संगम युग को ड्रामा अनुसार प्रत्यक्ष फल प्राप्त होने का वरदान है। इसलिए आपकी भावना का प्रत्यक्ष फल आत्माओं को प्राप्त होता है। जो भी आत्माएं आपके संबंध संपर्क में आती हैं, वह उसी समय ही शांति और स्नेह के फल की अनुभूति करती है। प्रैक्टिकल है। जब हम उनके साथ संपर्क में रहते, ज्ञान सुनाते, अनुभव कराते, तत्क्षण उनको बाबा कहते हैं शांति का, स्नेह का वो अनुभव तो होता ही है। शुभ भावना शुभ कामना के बिना नहीं हो सकती। शुभ भावना शुभ कामना के बिना नहीं हो सकती है। हर आत्मा के प्रति सदैव रहम की कामना रहती है कि आत्मा भी वर्षे की अधिकारी बन जाए। हर आत्मा के प्रति तरस पड़ता है, ये हमारे ईश्वरीय परिवार के हैं तो वो वंचित क्यों रह जाए। शुभ कामना ये रहती है ना, शुभ कामना शुभ भावना ये सेवा का फाउंडेशन है। तब तो हम कल्याण कर सकते किसका। कोई भी आत्माओं की सेवा करते हो, अगर आपके अंदर शुभ भावना शुभ कामना नहीं है तो आत्माओं को प्रत्यक्ष फल की प्राप्ति नहीं हो सकती। एक सेवा होती है नीति प्रमाण रीति प्रमाण। देखो बाबा कितना अच्छा अंतर बता रहे, सुन के चेक करें। जब हम सेवा करते किसी की भी, मनसा वाचा कर्मणा, शुभ भावना शुभ कामना कितनी है। अगर रीति प्रमाण नीति प्रमाण जो सुना और वो हमको सुनाना है, अगर इस टाइप की सेवा है, और फिर दूसरे टाइप की अपनी शुभ भावना शुभ कामना, दोनों का अंतर देखो। आपकी शुभ भावना बाप में भी भावना बिठाती है और बाप द्वारा फल की प्राप्ति कराने के निमित्त बनती है। शुभ भावना दूसरा फायदा, कहां दूर बैठी हुई किसी आत्मा को भी फल की प्राप्ति कराने के निमित्त बन सकती है, भले वो कहां भी बैठी हो। जैसे साइंस के साधन दूर बैठे आत्माओं से समीप का संबंध कराने के निमित्त बनते। टीवी आदि देखो, वीडियो देखो, कॉमन है, कितने समीप दिखाई देते हैं। आपकी आवाज पहुंच जाती है, आपका संदेश पहुंच जाता है, दृश्य पहुंच जाता है। तो जब साइंस की शक्ति अल्पकाल के लिए समीपता का फल दे सकती है, तो आपके साइलेंस की शक्तिशाली शुभ भावना दूर बैठे भी आत्माओं को फल नहीं दे सकेगी। साइंस में भी इतनी पावर है, तो बाबा कहते हमारी तो साइलेंस पावर कितनी पावरफुल है, वो क्यों नहीं पहुंचा सकती है हमारे संकल्प हमारी भावना, और क्यों नहीं फल दे सकती है। लेकिन इनका आधार है अपने अंदर इतनी शांति की शक्ति जमा हो। हमारे पास स्टॉक होना चाहिए उसका, तब तो हम वाइब्रेशंस भेज सकेंगे। साइलेंस की शक्ति ये अलौकिक अनुभव करा सकती है। आगे चलकर ये प्रत्यक्ष प्रमाण अनुभव करते रहेंगे।
दूर बैठे भी उनकी सेवा होती रहेगी। शुभ भावना माना क्या? बहुत अच्छी नोटेड पॉइंट्स हैं। शुभ भावना अर्थात शक्तिशाली संकल्प, वो कमजोर संकल्प नहीं होते अगर शुभ भावना रखते तो। सब शक्तियों से संकल्प की गति तीव्र, फास्ट है एकदम। एक सेकंड में क्या क्या संकल्प आ जाते। कहते हैं ना, एक दिन में व्यक्ति 34,000 संकल्प कर लेता है। संकल्प बहुत फास्ट स्पीड है। जितने भी साइंस ने तीव्र गति के साधन बनाए हैं, उन सब से तीव्र गति है संकल्प की। नंबर 1, किसी आत्मा के प्रति, बेहद विश्व की आत्माओं प्रति शुभ भावना रखते हो, अर्थात शक्तिशाली शुभ शुद्ध संकल्प करते हो कि इस आत्मा का कल्याण हो जाए। आपका संकल्प भावना उत्पन्न होना उस आत्मा को अनुभूति करनी होगी, अनुभूति होती है कि मुझ आत्मा को कोई विशेष सहयोग से शांति और शक्ति मिल रही है। और ऐसे कईयों के अनुभव है, पल पल होते हैं उनको, वहां बैठे बैठे कहां भी होंगे, ज्ञानी चाहे अज्ञानी चाहे कोई भी, और ये प्रयोग करते रहो, उनको खुद ही फील होगा कोई तो हमको मदद कर रहा है, शक्ति मिल रही, शांति मिल रही, ऐसे अनुभव हो रहा है। पर शुभ भावना बहुत जरूरी है। जैसे अभी भी कई बच्चे अनुभव करते कि कई कार्यों में मेरी हिम्मत या योग्यता इतनी नहीं थी, मेरे में इतनी योग्यता है भी नहीं कि मैं कार्य करूं, कैसे हो गया पता नहीं, लेकिन बाप दादा की एक्स्ट्रा मदद से ये कार्य सहज सफल हो गया, या फिर मेरा विघ्न समाप्त हो गया। कितने बच्चे अनुभव सुनाते, कैसे बाबा ने करा लिया पता ही नहीं चला, विघ्न आके चला गया मालूम भी नहीं पड़ा। ऐसे आप मास्टर विश्व कल्याणकारी आत्माओं की सूक्ष्म सेवा प्रत्यक्ष रूप में अनुभव करेंगे। इसको बढ़ाते जाएं, ये अनुभव बढ़ाएं। समय भी कम और साधन भी कम, संपत्ति भी कम लगती है। इसके लिए क्या चाहिए? मन बुद्धि सदा फ्री चाहिए। छोटी छोटी बातों में मन और बुद्धि को बिजी बहुत रखते हो। छोटी छोटी बातों के लिए मन और बुद्धि बहुत बिजी हो जाते हैं। इसीलिए सेवा के सूक्ष्म गति की जो लाइन है ना, वो क्लियर नहीं होती है, नहीं संकल्प स्थिति बनानी पड़े। साधारण बातों में भी अपने मन और बुद्धि की लाइन को ना इंगेज रखते हो। कितना अच्छा, हमारी जो कमी का कारण है वो बाप दादा बता रहे। छोटी छोटी बातों के लिए भी मन बुद्धि बिजी रखते हो, जिसमें इतनी आवश्यकता नहीं है तो भी। इसलिए ये सूक्ष्म सेवा तीव्र गति से नहीं चल रही है। इसके लिए विशेष अटेंशन अब कैसे करें, क्या धारणा करें, जो ये मन बुद्धि हमारा छोटी छोटी बातों में बिजी ना हो। 2 शब्द बाप दादा कह रहे, उसको 100 बार नोट करो, एकांत और एकाग्रता।
एकांत, एकाग्रता। अब बाबा बता रहे, एकांत प्रिय आत्मा कितना भी बिजी होते फिर भी बीच बीच में 1 घड़ी 2 घड़ी निकाल कर एकांत का अनुभव करती है और कर सकते हैं, घंटे घंटे आधे आधे घंटे पर, और कर्म करते भी। बहुत जरूरी है ये प्रैक्टिस। एकांत प्रिय आत्मा ऐसी शक्तिशाली बन जाती है जो अपनी सूक्ष्म शक्तियां मन बुद्धि को जिस समय चाहे जहां चाहे एकाग्र कर सकती है, चाहे बाहर की परिस्थिति हलचल की भी हो। लेकिन एकांत प्रिय आत्मा एक के अंत में सेकंड में एकाग्र हो जाती है। तो जब एक के अंत में, ज्ञान सागर के अंत में चले जाएंगे तो हलचल समाप्त होकर के एकाग्र बन जाएंगे। कैसे बने वो भी बाप दादा बता रहे। सुना, सूक्ष्म सेवा क्या है स्पष्ट किया बाबा ने। शुभ भावना और शुभ कामना। शब्द तो सभी बोलते, ये शब्द तो कॉमन सभी बोलते, लेकिन इसके महत्व को जान प्रत्यक्ष रूप में आने से अनेक आत्माओं को प्रत्यक्ष फल की अनुभूति कराने के निमित्त बनो। फिर टीचर्स बैठी हैं सभा में, कुमार कुमारियां, बाबा उनके लिए बता रहे, टीचर्स का तो काम ही है सेवा। टीचर्स का महत्व ही सेवा है। अगर सेवा का प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं दिखाई देता तो उनको योग्य टीचर की लिस्ट में गिनती नहीं किया जाएगा। सेवा का प्रत्यक्ष प्रमाण होना ही चाहिए। टीचर की महानता सेवा हुई ना, तो सेवा का महीन रूप बाबा ने सुना दिया। मुख की सेवा तो करते ही रहते हैं, लेकिन मुख और मन के शुभ भावना की सेवा है ना, साथ साथ होनी चाहिए, केवल मुख की नहीं। ये मन की सेवा जो बाप दादा ने बताई, शुभ भावना शुभ कामना की, वो बहुत जरूरी है। बोल और भावना डबल काम करेंगे। इस सूक्ष्म सेवा का अभ्यास बहुत काल अर्थात अब 20 से चाहिए। मुरली है 89 की, अभी 2021, अब 20 से चाहिए, क्योंकि आगे चलकर सेवा की रूपरेखा बदलनी है। फिर उस समय सूक्ष्म सेवा में अपने को बिजी नहीं रख सकेंगे, बाहर की परिस्थितियां बुद्धि को आकर्षित कर लेगी। बाबा देखो फ्यूचर बता दिया, तभी अगर ये स्थिति नहीं बनी तो क्या हालत होगी, रिजल्ट क्या होगी। याद और सेवा का बैलेंस नहीं रख सकेंगे। इसीलिए अभी से अपने मन बुद्धि के सेवा की लाइन को चेक करो। टीचर्स को चेक करना तो आता ही है, टीचर्स तो औरों को सिखाती है, तो जरूर स्वयं तो जानती होगी तब तो सिखाएगी ना। सभी योग्य टीचर्स हो ना। योग्य टीचर की विशेषता ये है कि जो निरंतर, चाहे मनसा चाहे वाचा चाहे कर्मणा, उन सेवाओं में सदा अपने को बिजी रखना, तो और बातों से स्वतः खाली हो जाएंगे, टाइम ही नहीं रहेगा, उसमें बिजी हो गए। फिर बाबा कहते अच्छा कुमारियां भी तो आई है। कुमारियां माना होवनहार टीचर्स। भाई कुमारियां ध्यान से सुनो, कुमारियां आज है तो कल टीचर बनेगी, तब तो कहेंगे ब्रह्मा कुमारियां। अगर होवनहार सेवाधारी नहीं तो
पाई पैसे वाली कुमारी। कुमारियां क्या करती है? नौकरी की टोकरी उठाती है ना पाई पैसे के पीछे। सब कुमारियां ऐसे करती है, पाई पैसे के पीछे नौकरी की टोकरी उठाती है। बाप दादा को तो हंसी आती है कुमारियों के ऊपर। सुनो, ध्यान से सुनो कुमारियां, बाप दादा को हंसी आती है, टोकरी का बोझ उठाने के लिए तैयार हो जाती हैं। टोकरी का बोझ उठाने के लिए तैयार हो जाती हैं, लेकिन भगवान के घर में अर्थात सेवा स्थानों में रहने की हिम्मत नहीं रखती है ना? बराबर एक्यूरेट बाप दादा बता रहे। ऐसी कमजोर कुमारियां तो नहीं हो, चाहे पढ़ भी रहे हो तो भी लक्ष्य पहले से रखा जाता है कि नौकरी करनी है या विश्व सेवा करनी है। लक्ष्य तो रखना पड़े, भले पढ़ाई श्रीमत के अनुसार करो। नौकरी करना अर्थात अपने को पालना। याद रखो बाबा के शब्द, नौकरी करना अर्थात अपने को पालना। बाल बच्चे तो है ही नहीं ना, खुद के बच्चे तो पैदा किए नहीं कि जिसको तुमको पालना पड़े, जिनके लिए तुम नौकरी करते। नौकरी इसीलिए करते हैं, देखो बाबा सब के मन को जानते। नौकरी इसलिए करते हैं आराम से अपने को पालते रहें, चलाते रहें, एक्यूरेट, मजे से जो जहां जाना, घूमना फिरना, पहनना, खाना पीना, पॉकेट मनी रहेगा हमारे पास, स्वतंत्र लाइफ। विश्व की आत्माओं को बाप की पालना दे, ये लक्ष्य रखो। जब अनेक आत्माओं के निमित्त बन सकते हो तो सिर्फ अपनी आत्मा को पालना, उसके आगे क्या हुआ? अनेकों की दुआएं लेना, ये कितनी बड़ी कमाई, इनकम कितनी जमा हो रही है। उस कमाई में 5,000 5 लाख भी हो जावे, मान लो आपकी पेमेंट 5 लाख है, लेकिन ये अनेक आत्माओं की जो दुआएं हैं ना, बाबा की सेवा में जो लगते हैं, ये बहुत बड़ी कमाई, इसकी गिनती भी नहीं कर सकते हैं, इतनी इनकम है। और फिर साथ चलेगी अनेक जन्म। देखो बाबा के शब्द याद रखो। वह 5 लाख कहाँ चले जाएंगे? जो पेमेंट मिलती आपको 5 लाख की, या घर में या बैंक में। हम शरीर छोड़ दिया, मेरे पैसे या घर में रहेंगे या बैंक में रहेंगे। लक्ष्य सदैव ऊंचा रखा जाता है, साधारण नहीं। संगम युग पर इस एक अभी के जन्म में इतना गोल्डन चांस मिला है बेहद की सेवा में निमित्त बनने का, खास कुमारियों को, और वो चांस गंवा देते तो नहीं गंवाना चाहिए। सतयुग में भी ये ऑफर नहीं मिलेगी, ये ऑफर केवल संगम युग पर है, जब बाप दादा आते। नौकरी के लिए भी तो अखबार देखते हो ना कि कोई ऑफर मिले, कहां पर वैकेंसी है, वहां पर डालेंगे, इंटरव्यू देंगे। बाप स्वयं सेवा में ऑफर कर रहे, देखो भगवान ऑफर कर रहे हैं, उसको ठुकरा रहे। तो योग्य राइट हैंड बनो, साधारण ब्रह्मा कुमारी मत बनो। योग्य सेवाधारी नहीं बनते तो सेवा करने के बजाय सेवा लेते रहते हैं।
योग्य सेवाधारी बनना कोई मुश्किल बात नहीं है। जब योग्य सेवाधारी नहीं बनते तो डरते हैं, कैसे होगा, चल सकेंगे या नहीं चल सकेंगे। यही बात होती है आज के कुमारियों में। योग्यता नहीं होती है तो डर लगता है। जो योग्य होता वो तो बेपरवाह बादशाह होता है। चाहे स्थूल योग्यता, चाहे ज्ञान की योग्यता मनुष्यों को वैल्यूएबल बनाती है ना, मूल्यवान बनाती। नौकरी भी कब मिलती है? जो आपकी योग्यता होगी उस अनुसार मिलेगी ना, नहीं तो फिर लेबर बनो, मजदूर बनो, बोझ उठाओ। पर योग्यता है तो अच्छी नौकरी मिलती है। योग्यता नहीं तो वैल्यू नहीं। सेवा की योग्यता सबसे बड़ी है। ऐसी योग्य आत्मा को कोई बात रोक नहीं सकती। योग्य बनना माना मेरा तो एक बाबा, बस और कोई बात नहीं। सुना कुमारियों ने? बाप दादा पूछ रहे, सुना कुमारियों ने? अच्छा, अभी बाबा के सामने कुमार भी हैं। जो भी कुमार मुरली सुन रहे हैं ध्यान से सुनो। कुमार भी बहुत आए। कुमार दौड़ बहुत लगाते हैं, सेवा में भी अच्छे उमंग में दौड़ लगाते। लेकिन कुमारों की विशेषता और महानता यही है कि आदि से अब तक निर्विघ्न कुमार हो। अगर कुमार निर्विघ्न कुमार है तो ऐसे कुमार बहुत महान गाए जाते, क्योंकि दुनिया वाले भी कुमारियों के बजाय कुमारों के लिए समझते हैं कि कुमार योग्य बन जाए। ये मुश्किल है। लेकिन कुमार विश्व को चैलेंज करे कि आप तो असंभव कहते हो, लेकिन हम हैं निर्विघ्न कुमार। ऐसे विश्व को सैंपल दिखाने वाले कुमार महान कुमार हैं। बाप दादा ऐसे कुमारों को सदा दिल से मुबारक देते हैं। समझा? अभी अभी बहुत अच्छे, अभी अभी कोई विघ्न आया, नीचे ऊपर हो गए, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं होना। कुमार अर्थात न तो समस्या बनना और न समस्या में हार खाना। कुमार कुमारियों से भी नंबर आगे जा सकते हैं। सुना कुमारों ने? कुमार कुमारियों से भी नंबर आगे जा सकते हैं, लेकिन निर्विघ्न कुमार हो। क्योंकि कुमारों को बहुत करके ये विघ्न आता है, कोई साथी नहीं है, कोई साथी चाहिए, कंपेनियन चाहिए, तो किसी न किसी रीति से ना अपनी कंपेनियन बनाते। नौकरी करके वापस घर आएंगे, कोई चाय बना के पिलाने वाला चाहिए। ये क्या करती है बात, जीवन बर्बाद कर देती है। कोई कोई कुमार तो कंपेनियन बना भी देते हैं और कंपनी में आते हैं, बातचीत करना, बैठना, फिर कंपेनियन बनाने का संकल्प आ जाता है। लेकिन ऐसे भी कुमार हैं जो बाप के सिवाय न कंपनी बनाने वाले न कंपेनियन बनाने वाले, ऐसे भी हैं। है ना? सभी आप कुमार ऐसे ही हो ना, बाबा ही कंपेनियन। सदा बाप की कंपनी में रहने वाले कुमार ना सदा सुखी रहते हैं। तो आप लोग कौन से कुमार हो? थोड़ी थोड़ी कंपनी चाहिए क्या? बाबा पूछ रहे, कंपनी चाहिए क्या? सारा परिवार ही तो कंपनी है। बाबा का सारा परिवार मेरी कंपनी है। फिर तो ठीक, लेकिन 2, 3 या 1 कोई कंपनी चाहिए, ये रॉन्ग है। तो आप सभी कौन हो? निर्विघ्न हो ना। नए कुमार भी कमाल करके दिखाएंगे। आखिर तो विश्व को अपने आगे, बाबा के आगे झुकाना तो है ना। तो ये कुमारों की कमाल जो है ना, वो विश्व को झुकाएगी। विश्व आपके गुणगान करेगा। कमाल है कुमारों की। कुमारी मेजॉरिटी फिर भी सेवा की कंपनी में रहती है, लेकिन कुमारों को थोड़ा थोड़ा कंपनी का संकल्प आता है,
तो पांडव भवन बनाकर सफल रहे, ऐसा कोई करके दिखाओ। पांडव भवन बना दो, सब साथ में रहे। लेकिन आज पांडव भवन बनाओ और कल पांडव एक ईस्ट में चला जाए, एक वेस्ट में चला जाए, ऐसा पांडव भवन नहीं बनाना। बाप दादा को कुमारों के ऊपर विशेष नाज है, सुना, नाज है। अकेले रहते भी पुरुषार्थ कर रहे, कमाल है। कुमार आपस में 2-3 साथी बनकर क्यों नहीं चलते? साथी सिर्फ फीमेल नहीं होनी चाहिए, 2 कुमार भी साथ में रह सकते, लेकिन 1-2 के निर्विघ्न साथी होकर रहे, ये ध्यान रहे। अभी वह जलवानी दिखाया है, समय पर 1-2 के सहयोगी बने तो क्या नहीं हो सकता, और बातें आ जाती है। इसलिए बाप दादा ना पांडव भवन बनाने को मना करते, फिर बीच में तू मैं सब गड़बड़ शुरू हो जाती है। लेकिन सैंपल कोई करके दिखावे, ऐसा नहीं पांडव भवन बनाकर फिर जो निमित्त दादियां हैं उनका टाइम लेते रहो, प्रॉब्लम खड़ा करो। निर्विघ्न हो, एक दूसरे से योग्य कुमार हो, फिर देखो कितना अच्छा नाम होता। सुना कुमारों ने, योग्य कुमार बनो, निर्विघ्न कुमार बनो, सेवा के क्षेत्र पर खुद समस्या नहीं बनो, लेकिन समस्या को मिटाने वाले बनो। फिर देखो कुमारों की बहुत वैल्यू होगी, क्योंकि कुमारों के बिना तो सेवा हो ही नहीं सकती ना। हार्ड वर्कर तो कुमार चाहिए, तो कुमार क्या करेंगे बोलो? निर्विघ्न कुमार बनकर दिखाएंगे ना। फिर ब्रैकेट में है, कुमारों ने बाप दादा के सामने ना खड़े होके वायदा किया। अभी भी जो कुमार मुरली सुन रहे हैं, खड़े हो जाओ और बाबा को सामने देख के वायदा करो। अभी सबका फोटो निकल गया, आज भी बाबा फोटो निकाल रहे। ऐसे नहीं समझना कि हम उठे, हमको तो किसी ने देखा ही नहीं, फोटो निकल गया। अच्छा, हिम्मत है बच्चे, मदद है बाप, और सारा परिवार भी तो आपके साथ है, ठीक है। अच्छा फिर बाप दादा का याद प्यार है। चारों ओर के सर्व बच्चों को बाप दादा अपने स्नेह के सहयोग से छत्र छाया सहित दिल से सेवा की मुबारक भी दे रहे हैं, याद प्यार भी दे रहे हैं। अच्छा, मीठे मीठे रूहानी बच्चों की, रूहानी बाप को, माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वरदान है मुरली का, अपने परिवर्तन द्वारा निरंतर विजय की अनुभूति करने वाले सच्चे सेवाधारी भव। जैसे निरंतर योगी बने हो, ऐसे निरंतर विजयी बनो, तो सच्चे सेवाधारी बन जाएंगे। क्योंकि विजयी आत्मा जब हर संकल्प, हर कदम में विजय का अनुभव करती है, तो उनका ये परिवर्तन देख अनेक आत्माओं की सेवा स्वतः ही होती है। उनके नैन रूहानियत का अनुभव कराते हैं, चलन बाप के चरित्रों का साक्षात्कार कराती है, मस्तक से मस्तक मणि का साक्षात्कार होता है। तो ऐसे अपनी अव्यक्त सूरत से सेवा करने वाली विशेष आत्मा को कहते सच्चा सेवाधारी। स्लोगन है, विशेषताएं व गुण दाता की देन है। किसकी देन है? बाबा की। विशेषताएं गुण दाता की देन है। दाता को देखो, व्यक्ति को नहीं। याद कौन आना चाहिए? बाबा, दाता। अच्छा, आज मास का तीसरा रविवार अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। बाबा के सभी बच्चे शाम को 6:30 से 7:30 बजे तक विशेष अपने पूर्वज और पूज्य स्वरूप में स्थित होकर अपने तपस्वी स्वरूप के द्वारा पूरे वृक्ष को सर्व शक्तियों की सकाश देने की सेवा करें और भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण करें। ओम शांति।
फिर है